कैसे हैं दोस्तों। आज जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तब मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है कि मैंने इसके बारे में पहले बात क्यों नहीं की, लेकिन अब कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। मेरी जान, मेरा आज का ये सवाल है कि जब फीमेल पावरफुल सुपर हीरोज दुनिया के सामने आती हैं तो उस वक्त दुनिया का रिएक्शन इतना ज्यादा अजीब क्यों हो जाता है। वो उन्हें एक मजाक की नजर से क्यों देखते हैं, या उन्हें एक प्रोपोगेंडा की नजर से, या काफी ज्यादा हेट की नजर से देखते हैं। क्योंकि अगर हम हालिया मार्वल की मूवीज को देखें या टीवी सीरीज को देखें तो उस वक्त एक चीज कॉमन है कि वहाँ फीमेल सुपर हीरोज को इतना ज्यादा पावरफुल करके दिखाया गया कि ऑडियंस इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि औरत इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती। उन्होंने सीधा सीधा नकार दिया कि भाई नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। जबकि शी हल्क ने कॉमिक के अंदर बड़े बड़ों को टक्कर दे के रखी है, इतनों को पेल के रखा है कि मैं बता भी नहीं सकता यहाँ पर। कैप्टन मार्वल का भी बिल्कुल इसी तरह का हाल है। लेकिन जब बात रियल लाइफ में आई और एक टीवी के सामने एक बड़े पर्दे पे आई तो उस वक्त मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे समझ रहे होगे कि मैं इनका वकील बन के आया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करना चाहता हूँ। तो इस सब की रूट्स मुझे जाकर मिली 1930s और 40s के टाइम पे, जब मुझे ये बात समझ में आई कि जब उस वक्त के कॉमिक राइटर्स को मौका नहीं मिल रहा था कि भैया औरत को उतारे तो उतारे कैसे कॉमिक के अंदर, क्योंकि जाहिर बात है कि नॉर्मल वुमेन्स को दिखाना तो आम बात थी, जैसे लुइस लेन और बाकी चीजें। लेकिन जब फीमेल सुपर हीरो की बात आती है तो मामला थोड़ा अलग हो जाता है। तो उन्होंने इसको थोड़ा अट्रैक्टिव, थोड़ा ग्लैमरस और इस तरह का करके दिखाया कि वो सिर्फ हीरो की सपोर्टर बनकर आए। खास तौर पर जब वंडर वुमन इंट्रोड्यूस हुई थी तो उस वक्त भी उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और उसके साथ और भी बहुत सारे जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं जब इंट्रोड्यूस किए गए तो उन्हें एज अ सपोर्टिव कैरेक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था, और उन्हें एक ऐसे समझ लो कि मेल अट्रैक्शन के तौर पर भी दुनिया के सामने लाया गया कि देखो हमने तो बस एक अट्रैक्शन के लिए आपके सामने ये कैरेक्टर पेश किया। और अगर तुम्हें याद हो तो उस वक्त औरत सिर्फ घर के काम काज करती थी और इसके अलावा उसका कोई और काम नहीं होता था, खासतौर पर यूएसए के अंदर। लेकिन जब ये मामला थोड़ा बढ़ा तो उस वक्त के लोगों ने इसको थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश की और फीमेल सूप्स को थोड़ा नीचे रखा। लेकिन बाद में जब वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना आया और फेमिनिस्टिक मूवमेंट्स चल पड़ी तो उस वक्त उन्होंने भी भाई रंगे हाथों इस चीज का फायदा उठा लिया। राइटर्स ने, उन्होंने जो फीमेल सूप्स थी उनको थोड़ा बहुत लिबरल, थोड़ा बहुत फेमिनिस्टिक करके दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने वंडर वुमन को पावर्स देना शुरू कर दी और इसके अलावा शी हल्क और इस तरह की बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें भी काफी ज्यादा पावर्स दी, और लोगों ने धीरे धीरे करके इस चीज को एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया। लेकिन मामला वहाँ पे बिगड़ा जब इनकी लाइव एडेप्टेशन आई, और वहाँ पे मामला थोड़ा गड़बड़ा गया। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जब मेल सुपर हीरोज की बात आई थी तो मार्वल ने उनको काफी ज्यादा लो करके दिखाया। जैसे थोर का कैरेक्टर था और वो एट अ टाइम पूरी की पूरी तोरी आर्मी को उड़ा सकता था, लेकिन उन्होंने काफी हल्के वे में दिखाया ताकि बैलेंस कायम रहे सबके दरमियान, और बाकी एवेंजर्स को भी मौका मिले बराबर का कि हाँ ये एवेंजर भी कुछ काम का है। लेकिन जब बात फीमेल सूप्स पर चली गई तो उस वक्त उन्होंने अकेले ही एक औरत से पूरी की पूरी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय करवा दी, और उसके बाद लोगों का रिएक्शन तो इस तरह का आना ही था कि आपने एक फीमेल कैरेक्टर को इतनी अच्छी ओरिजिन नहीं दी और उसके बाद भी उसको इतना ज्यादा पावरफुल करके दिखा दिया, जैसे मान के वो पैदा इसलिए हुई थी कि वो उठेगी और जाकर पूरी की पूरी गैलेक्सी के एल लगा दे। जहां तुम्हें ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी कि कहीं ना कहीं स्टूडियो वालों की गलती थी, जिसके चलते फीमेल सूप्स काफी ज्यादा बुरे तरीके से ट्रोल हुई, या ऐसा कह लो कि जो एक्ट्रेस हैं वो बुरे तरीके से ट्रोल हो। और यहाँ कुछ कसूर एक्ट्रेस का भी है जिन्होंने आकर मुफ्त का फेमिनिस्टिक रंडी रोना शुरू कर दिया। इस मूवी को देखना चाहिए, ये मूवी वुमेन ओरिएंटेड है इसलिए तुम लोग पसंद नहीं कर रहे, इस तरह के बयानात देना जो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल था, जिसके चलते लोगों का रिएक्शन वाकई बहुत ही बुरा निकल के आया। एक तो तुमसे गलती हो, उस चीज को मानो और उसके आगे नहीं, लेकिन इन लोगों ने वहीं रहने का सोच लिया और उसके बदले में पीछे से बुरे तरीके से बैकलैश का सामना करना पड़ा। अगर हम दूसरी तरफ डीसी को देखें ना तो डीसी ने अपने फीमेल कैरेक्टर को काफी अच्छे तरीके से मार्केट में उतारा, उनको पूरे तरीके से लायबिलिटी दी कि उस कैरेक्टर को अच्छे तरीके से लोग एक्सेप्ट करें, ना कि उनको एक पावरफुल कैरेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना कि भाई ये देखो एक पावरफुल कैरेक्टर तुम्हारे सामने दे दिया गया और बस। हाँ मैं मानता हूँ कि अगर वो पावरफुल करके दिखा दी जाती तो लोग एक्सेप्ट करते, लोग जरूर एक्सेप्ट करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसको काफी अच्छे तरीके से दुनिया के सामने रखा जैसा रखना चाहिए, और उसे एक फिलोसफिकल वे में रिप्रेजेंट किया ताकि लोग इसको एक्सेप्ट भी कर लें कि यार ऐसा ना हो कि यार वो जो अपना एक मेल टाइप का कीड़ा होता है ना कि भैया हम कैसे एक्सेप्ट कर लें इस चीज, तो वो ना। यही वजह है कि जब वंडर वुमन की मूवी रिलीज की गई तो उस वक्त वो $900 मिलियन के पास चली गई, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोसिंग है यूएसए के अंदर। और आजकल तो इस तरह की ऐसे समझ लो कि पैसा अचीव करना भी बहुत मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि तुम जानते हो कि सुपरमैन के साथ क्या हुआ है, उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ, बड़ी मुश्किल से $600 मिलियन तक पहुंची है वो। ऐसा नहीं है कि लोग पागल हैं, कि लोगों को दिमाग खराब है कि जैसे ही कोई फीमेल सूप दिखेगी तो वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, उन्हें गालियां देंगे या उन्हें मजाक की नजर से देखेंगे और भी बहुत। जबकि स्टूडियो ही इसके मामले में गलत हो तो ऑडियंस का कसूर ही नहीं बनता, क्योंकि एक तरफ जब वो मेल्स को जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त उनकी थोड़ी अलग क्रिएटिव सिचुएशन होती है, और जब फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कोई क्रिएटिव सिचुएशन ही नहीं यूज कर
तो जाहिर बात है कि इस तरह का बैकलश आना जरूरी था, और शायद इसकी वजह से मार्वल को भी समझ में आ गई होगी कि हम ऐसे वैसे प्रोजेक्ट्स बना लोगों के मुंह पर नहीं थोप सकते। और यही वजह है कि उन्होंने इस बात को रियलाइज किया अच्छे तरीके से, उन्होंने बाद में थंडरबोल्ट्स में इस मिस्टेक को थोड़ा कम किया, और फैंटास्टिक फोर में तो आई थिंक इस चीज को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करवाया ऑडियंस की नजर में। मैं जानता हूँ कि वहाँ पे उन्होंने क्या कांड कर दिया, लेकिन ठीक है, वो उतना एक्सेप्टेबल था, जिसकी वजह से जो बाकी फीमेल सुपर हीरो मूवीज थी उसके मुकाबले में फैंटास्टिक फोर या थंडरबोल्ट्स में जो फीमेल कैरेक्टर्स आई उनको काफी कम हेट मिला। और उसका रीजन भी था कि जो फीमेल कैरेक्टर्स थी वो पूरे तरीके से जान चुकी थी कि पीछे क्या किया गया उनके, जब मार्वल जान चुका था कि अब उन्हें अपने फीमेल सुपर हीरोज को किस तरह मैदान में उतारना। बाय द वे, तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियंस है? अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, मैं आपकी ओपिनियंस को बड़े दिल से सुनना चाहूंगा इसके बारे में।